आज हमारी चर्चा, प्यारे बच्चों सभी लोग ध्यान दें, छुट्टियां आप लोगों की काफ़ी रही। ये टॉपिक मुझे रिकॉर्ड करके डालना पड़ा इसी कारण से, क्योंकि ये टॉपिक सिलेक्शन दिलाने वाला टॉपिक है। आज आयु का सेकंड लेक्चर हम उठाने वाले हैं, जिसमें आगे के प्रश्नों पर चर्चा होगी। और प्यारे बच्चों, इस टॉपिक में याद रखना, सर्वाधिक महत्वता आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चनों की है। मैंने कल भी बताया था, आज स्वयं बता रहा हूँ फिर से कि ये टॉपिक अकेला मैथमेटिक्स के पार्ट से क्वेश्चन नहीं बनाता है, ये रीजनिंग में भी आता है, ये रीजनिंग से भी क्वेश्चन बनाता है। क्लियर है ना बेटा? तो हर एक तथ्य को बहुत बारीकी से हमें पढ़ना है और इनका चिंतन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। और आज हमारी चर्चा में जो पहला प्रश्न आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, जिस पहले प्रश्न पर हम चर्चा करने वाले हैं वो प्रश्न आपके समीप रखा हुआ है। आप स्वयं देखें इस प्रश्न में क्या दिया गया है बेटा। इस प्रश्न में साफ साफ कहा गया है कि पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 1:5 है और उसकी माता और पिता की आयु का अनुपात 4:5 है। 2 साल बाद पुत्र और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:10 हो जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना, पहले दिया गया है क्या बेटा? पुत्र यानी सन और फादर, इन दोनों की आयु का रेशियो हमारे सामने प्रस्तुत है। वो कितना दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? 1:5 दिया गया। और फिर दिया गया है सेकंड नंबर पर उसकी माता और उसके पिता की। अब आप ज़रा ध्यान से देखें बेटा, मदर और पिता की बात की गई है, पिता की लास्ट में बात की गई है। लास्ट में कितना दिया है? 5। इसका मतलब पिता का मान दोनों अनुपातों में 5 है, चाहे वो पुत्र के साथ कंपेयर कर लो, चाहे वो माता के साथ कंपेयर कर लो। तो प्यारे बच्चों, हमें पता चल जाएगा माता का अनुपात 4 ही रहेगा, हमें इसमें मिश्र अनुपात लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट ये हमारे मान हो जाएंगे। अब ज़रा ध्यान से देखो बेटा, सन, फादर, मदर, तीनों की आयु हो जाएगी x, 5x और 4x। ये कब की बात है? जब कुछ नहीं लिखा तो आज की बात है। और उसने एक लाइन में एक चीज बोली है, 2 साल बाद 2 साल बाद पुत्र और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:10 हो जाएगा। 2 साल बाद पुत्र और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:10 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, समझ आया या नहीं? सिंपल सा खेल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ से x का मान निकाल कर यहाँ रखना है, बस काम हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा 10x + 20 = 12x + 6। प्यारे बच्चों, ये वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी, 6 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो 2x = 14। x की वैल्यू सेपरेट होके आ गई कितनी? 7। तो पुत्र अभी 7 साल का है, पापा 7 पंजे 35 के हैं, मम्मी 7 चौक 28 की है। उसने पूछा है पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मेरे बच्चों, पिता कितने वर्ष के हैं? पिता इस समय 35 वर्ष के हैं। यही इस प्रश्न का सार्थक सरल अर्थ है। देखो उसने क्या बोला है, सबसे पहले बोला है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 1:5 है और माता और पिता की आयु का अनुपात 4:5 है। पिता दोनों साइड से कॉमन वैल्यू दे रहा था, रेशियो में तो हमने वो अनुपात को एक सा ही रख लिया, मिश्र अनुपात लगाने की आवश्यकता नहीं थी। तो प्यारे बच्चों, जो भी तुलना की है फिर हमने बायलैंग्वेजिकल की है। उसने कहा है 2 साल बाद पुत्र, तो पुत्र 2 साल बड़ा हो जाएगा 2 साल में, और माता ब्रेक नहीं लेंगी, माता भी 2 साल बड़ी हो जाएंगी। तो समय किसी के लिए नहीं रुकता। इनका जो रेशियो वो कितना आ जाएगा? 3:10 आ जाएगा। इस आधार पर अगर करके देखें तो ये प्रश्न हमें x कॉमन फैक्टर है, उसका मान दे देगा 7 प्यारे बच्चों। अगर x का मान 7 आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो हम इसका प्रयोग समीकरण वाय कर सकते हैं और हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। पिता की जो उम्र आई है बेटा, वो कितनी आ गई है? 35 वर्ष आ गई है। आगे बढ़े जाए अगले प्रश्न की ओर, अगर ये सहमत हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ मेरे प्यारे बंधु।
अब इस प्रश्न की वार्ता को, इस प्रश्न की व्यथा को सुनने का प्रयास करना बेटा, और समझने का भी प्रयास करना कि इसमें क्या दिया गया है। इसमें बोला गया है बेटा, श्याम की उम्र उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 76 हो जाएगा, उनकी आयु का योग, और उसके पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत छोटा सा प्रश्न है, आप जरा ध्यान से देखें। उसने क्या बोला, गुने में आ गए। अब जो क्वेश्चन टाइप चेंज हो गया ना बेटा, अभी अनुपात दे रहा था, यहाँ से गुना चालू हो गया है। अब जरा ध्यान से देखें, इसमें एक तो श्याम दिया गया है बेटा, और एक श्याम का मोड़ा दिया गया है। हमारी क्षेत्रीय भाषा में मोड़ा का मतलब क्या होता है बेटा, पुत्र होता है। एम आई राइट या रॉन्ग? और उसने कहा है श्याम अपने पिता पुत्र से कैसा है, 3 गुना है। और ये घटना कब की है बेटा, जब नहीं बोला गया तो कब की है, आज की घटना है। लेकिन उसने एक लाइन बोली है इसमें, 10 साल आगे बढ़ना है, यानी 10 साल बाद। अब 10 साल बाद की बात करूं तो श्याम 10 साल बड़ा हो जाएगा, और उसका पुत्र भी क्या होगा बेटा, 10 साल बड़ा हो जाएगा। क्लियर है ना बेटा? और उसने बोला 10 साल बाद इनकी आयु का जो योग है, अब बेटा योग करना, 3x और x 4x, 10 और 10 कितना हो जाएगा योग बेटा, 76। ये वैल्यू उधर जाके बेटा माइनस हो जाएगी। 4x इज इक्वल टू 56, 4 से डिविजिबल हो जाएगा 14 टाइम। क्लियर है बेटा? x का मान 14 आ गया। अब आपको दिख रहा होगा बेटा, श्याम की उम्र 3 गुना है, 14 × 3 42 साल है, और श्याम का जो लड़का है वो 14 वर्ष का है, x का ही मान है। तो हमारा आंसर 42 वर्ष और 14 वर्ष आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें देखने को प्राप्त हो रही है। तो प्यारे बच्चों बताएं, ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ है क्या? एक सही सरल तरीके से मापन करना और इनको व्यवस्थित करना, यही लक्ष्य होना चाहिए इन प्रश्नों के अंदर। अगर आप इस उद्देश्य के साथ इन प्रश्नों को करोगे, आपको कोई फंसने वाली बात नहीं है। बाद आगे जाना है तो हमें प्लस ही करना है। पूर्व की बात करता, पहले की बात करता प्रश्न में, तो हम पीछे जाते तो माइनस करते। उम्र कभी एक की नहीं बढ़ाई जा सकती। उम्र अगर समय के साथ बढ़ाना है तो जितने भी उसमें कंटेंट में व्यक्ति दिए गए हैं उस प्रश्न में, उन सबको बढ़ाना पड़ेगा या सबको घटाना पड़ेगा। नहीं बताओ ना, आप अगर ऐसा कर सकते हो कि आप अपने आप को एक दिन के लिए रुक के दिखा दो, भाई संभव ही नहीं है। मेरी उम्र रुक नहीं सकती, अगर रुक गई तो समझ लो तस्वीर पर हार चढ़ जाएगा, तभी रुकेगी। इसके अलावा और कोई चांस रुकने के नहीं है। इसीलिए बेटा कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसकी उम्र कभी रुके। चल रही है, चलने दो। हाँ, अमर होने का वरदान अवश्य मांगता है कि कभी ख़त्म भी ना हो। रुक नहीं रही है तो ठीक है, लेकिन ख़त्म भी ना हो हमारी उम्र कभी। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए तो बड़े बड़े तपोबल किए हैं इतिहास में व्यक्तियों ने, लेकिन वो भी नहीं रुक पाए। आपके सत्कर्म आपको याद रखेंगे। आज बड़े बड़े महापुरुषों के नाम प्रख्यात हैं, वो जीवित है हमारी काय में बेटा, बातों में, हमारे चिंतन में। उसका कारण है उन्होंने सदाचार का पालन किया है और अपने नाम को इतना प्रख्यात कर दिया है कि वो उनके ना होने पर भी उनके नाम अभी तक प्रचलित है। बेटा कुछ अच्छा करो, धमाकेदार करो, जिससे दुनिया याद करे। उम्र तो निकलती रहेगी, आएगी जाएगी, एक पड़ाव है। आगे देखे बेटा, ए की उम्र बी की उम्र से 20 वर्ष ज़्यादा है और बी की उम्र का 6 गुना भी है। वहाँ बी की उम्र का 6 गुना भी है। वहाँ बी की उम्र का क्या है, वहाँ का मतलब कौन है प्रश्न में, ए। ए क्या है बेटा, इधर देखो, ए बी की उम्र का 6 गुना है। बी की उम्र अगर मैं बेटा अगर बी की उम्र में x मानूंगा तो 6 गुना क्या हो जाएगा। और उसने एक लाइन बोली है भाई, ज़्यादा और कम को हम डिफरेंस भी कहते हैं, याद है हमारी भाषा में। कम और अधिक को डिफरेंस कहा जाता है। तो 6x में से x गए तो कितना आ गया डिफरेंस, और डिफरेंस कितना अधिक है भैया वो। तो x का मान मेरे प्यारे बच्चों सबको पता चल गया होगा, 4 6 चौक 24, और b कितने का हो जाएगा बेटा, 4 साल का। और उसने यही पूछा है ए और बी की आयु क्रमशः कितनी कितनी है, तो हम कह देंगे 24 वर्ष और 4 वर्ष। यार कोई आपत्ति किसी को प्यारे बच्चों? बहुत शानदार तरीके से इनको सीखिए। ये एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न हैं, ये लगातार पूछे गए हैं बेटा। अब देखो, गुना के ऊपर एक और प्रश्न दिया है मेरे प्यारे बच्चों। गुना पर लगातार हम प्रश्न करते जा रहे हैं और प्रश्न में अच्छे मिलते जा रहे हैं। अब इस प्रश्न में देखो, गुना के ऊपर क्या कहानी दी गई है मेरे प्यारे शूरवीरों।
इसमें बोला गया है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है और 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। बोर्ड पर ध्यान देना, गुना को कैसे मैनेज करूंगा एक बार अच्छे से देख लो इस प्रश्न को, ये ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पप्पा आज की बात कर रहा है सबसे पहले तो, और फिर प्रश्न में बात हो रही है कब की, 5 साल बाद। ये 2 तरह के ग्राफिकल मान हमें यूज़ करना है। पप्पा करंट में तो 4 गुना है पुत्र से, तो पुत्र कितने का हो जाएगा बेटा, x का। अब इन दोनों को 5 साल बड़ा करो पहले तो, और वैसे मैंने बताया ना दोनों बड़े होंगे 5 साल। 5 साल बड़े होने के बाद उसने कहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी 5 साल बाद। तो पिता 3 गुना दिखाई दे रहा होगा, पुत्र 1 गुना। बस कैची गुणा कर डालो बेटा, x का मान निकाल डालो। देखो पिता 3 गुना हो गया, पुत्र सिंगल है 1 गुना है। ये अनुपात बनेगा उनके बीच, गुना को अनुपात में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वही कल वाला मेथड हो जाएगा बेटा। कल मैंने इस मेथड पे रेशियो के क्वेश्चन कराए थे, आप लोगों को याद है कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये हो जाएगा 4x + 5 इज इक्वल टू 3x + 15। ये 3x इधर जाके इसमें से माइनस हो जाएंगे, x का मान, और जो 5 इधर जाके माइनस हो जाएंगे। x का मान कितना आ गया बेटा, x का मान 10 आ गया बेटा। x का मान 10 आ गया तो पापा 4 गुना है x के 40 के, पुत्र 10 गुना हो जाएगा। पूछा गया है देखो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो हम बड़े प्रेम पूर्वक 40 लगा करके इस प्रश्न को यहीं पे विराम देंगे और आसानी से हमने इसको भी क्या कर लिया है बेटा, हल कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोगों को लेके चलता हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा बेटा। अगले प्रश्न में मेरे प्यारे शूरवीरों दिया हुआ है कि 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी और आज पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब बेटा देखो पिक्चर कहाँ से चालू हो रही है, 6 वर्ष पहले। बेटा सभी लोग ध्यान देना, पिक्चर कहाँ से चालू हो रही है, 6 वर्ष पहले से, और पहुँच कहाँ में रहे हैं बेटा अपन, आज। अब प्यारे बच्चों देखो पिक्चर में क्या दिया गया है, ट्विस्ट समझना बेटा, बहुत अच्छा सा ट्विस्ट रहेगा। उसने पिक्चर में बोला है, इस पिक्चर में प्रश्न हमारे लिए पिक्चर समान है। 6 वर्ष पहले पापा की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। तो मैंने कहा 6 साल पहले पिता 5x का था, पुत्र x का था। देखो 5 गुना हो गया। ये 6 साल पहले की बात थी। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, 6 साल पहले आप 10 साल के थे, आज कितने के हो, जल्दी बताओ यार। आज 6 साल पहले आप 10 के थे तो आज कितने को, आप कहोगे 10 और 6 सर 16 का हो गया, क्योंकि इन 6 सालों में मैं 6 साल बड़ा भी तो हुआ, यही तो कहोगे आप। वैसे ही आगे अगर 6 साल पहले इनकी उम्र इतनी थी तो आज उम्र तो भैया 6 साल बढ़ जाएगी, ये 6 साल बड़ा हो जाएगा और पुत्र भी 6 साल बड़ा हो जाएगा। और आज इनकी उम्र में पिता 3 गुना है, काहे से प्यारे बच्चों, पुत्र से। कैची गुणा कर लो बेटा, तो ये 5x हो जाएगा बेटा, ये 6 हो जाएगा, बराबर 3x + 18। सबको दिख रहा होगा ये वैल्यू उधर जाके घट जाएगी, 2x बचेगा, ये 6 इधर जाके घट जाएंगे तो 12 बचेगा। मेरे प्यारे शूरवीरों x का मान 6 आ गया। उसने क्या बोला है, तो आज पिता की आयु और पुत्र की आयु कितनी है, तो पिता की वर्तमान आयु, बेटा पिता कितने का है वर्तमान के अंदर, देखो आज के अंदर पिता की उम्र है बेटा 5 × 6 + 6, यानी पिता कितने साल का है बेटा, अभी पिता इस समय वर्तमान स्थिति में 36 वर्ष का है। और अगर आप लोग इन प्रश्नों का अनुसरण कर रहे होंगे तो बहुत आसानी से ये समझ आ रहे होंगे, किसी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई अवरोध विरोध बेटा नहीं है। अगले प्रश्न पे आगे बढ़ा जाए तो देखिएगा अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न ये दिया है मेरे प्यारे शूरवीरों। अब इसमें भी देखो सेम कंडीशन है जो अभी हमने पिक्चराइज की थी, उसी के आधार पर प्रश्न दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें दिया गया है 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना थी और 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना रह जाएगी। बेटा ये क्वेश्चन ट्विस्ट वाला है, इसमें बोलते हैं आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है। शुरुआत कर रहा है पास्ट से, 5 साल पहले से, और अंत कर रहा है 2 साल बाद यानी फ्यूचर में। प्यारे बच्चों इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा वरना आप लोग गलत हो सकते हो। देखो कैसे बेटा,
पिक्चर कहां से चालू हुई थी और पिक्चर कहां तक जाएगी बेटा। लेकिन इन दोनों के बीच में एक चीज और आती है बेटा, जो उसने नहीं बोला है, जो हमें याद रखना है। समझ आया बेटा? इसको अरेंज करें जरा। देखो उसने क्या बोला, 5 साल पहले पापा और पुत्र का खेल क्या था। पापा 4 गुना उम्र के थे, 4x। अब एक बात बताओ, 5 साल पहले इतने थे तो आज पापा कितने के हो जाएंगे? 5 साल बड़े। और पुत्र भी पहले से 5 साल क्या हो जाएगा। अब बेटा यहाँ से 2 साल और आगे जाना है तो पापा 2 साल और बड़े हो जाएंगे और पुत्र भी क्या हो जाएगा, 2 साल और बड़ा हो जाएगा। अब देखो उसने बोला है 2 साल बाद क्या कहानी बननी है बेटा। 2 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी पापा 3 गुना हो जाएगा, बेटा 1 गुना। कैची गुणा कर लो बेटा, 4x + 7 बराबर 3x + 21। अब आप सभी को पता है ये वैल्यू इधर जाके घट जाएगी, 7 इधर जाके घट जाएगा, x का मान 14 आ गया प्यारे बच्चों। और उसने इसमें भी पिता की आज की उम्र पूछी है, तो ये है पापा की आज की उम्र 14 चौक 56, 56 और 5 प्यारे बच्चों, पापा सीनियर सिटीजन होने वाले हैं। हाँ भाई 61 हो जाएगा। हाँ भाई गलती हो रही है, 61 वर्ष कर देना, 61 वर्ष हो जाएगी बेटा। 14 चौक 56, 56 और 7, 56 और 5 माफ कीजिएगा, 61 हो जाएगा। ठीक है ना भाई। 3 उम्र पड़ी हुई है, फ्यूचर की भी पड़ी है, पास्ट की भी पड़ी है, करंट की भी पड़ी है। अच्छा क्वेश्चन था या नहीं बेटा? फिर से समझ लो उसने क्या कहा। 5 साल पहले पापा पुत्र से 4 गुने थे, 2 साल बाद वो 3 गुने हो जाएंगे। तो पहले बेटा आज में पहुंचे, आज से फिर 2 साल बाद में पहुंचे और बाद की कहानी आपके सामने प्रस्तुत है, किस तरीके से हमने इसको हल किया है। कोई आपत्ति तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों? आगे देखिएगा, अगली लाइन, अगला प्रश्न आगे कैसा दिया गया है आप लोग देखना। ये पिक्चर तो बहुत फ्यूचर में जाके चालू हो रही है बेटा। इसमें देखो क्या दिया गया है मेरे प्यारे शूरवीरों, इसमें दिया गया है 10 साल बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पूर्व की आयु का 2 गुना हो जाएगी। यदि आज ए बी से 9 वर्ष ज़्यादा आयु का है तो ए और बी की आयु ज्ञात करें। बेटा एक लाइन इसमें बोली है, वो बहुत पकड़ने वाली लाइन है। उसने बोला है यदि आज ए बी से 10 वर्ष ज़्यादा आयु का है। बेटा अगर आज ए बी से 10 वर्ष 9 वर्ष से ज़्यादा आयु का है तो आप मेरी बात को ध्यान रखना, ज़िंदगी में जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक ए बी से 9 वर्ष ज़्यादा आयु का ही रहेगा, क्योंकि इनके बीच का अंतर कभी भी बदलता नहीं है। आपको नहीं एहसास है तो आप स्वयं प्रैक्टिकल करके देख लो। बेटा आपकी बहन जब आप पैदा हुए थे कितने साल की थी? कितनी बड़ी थी आपसे? 5 साल थी। आज वो कितनी बड़ी है आपसे? 5 ही साल है। बुढ़ापे तक वो आपसे कितनी बड़ी रहेंगी? 5 ही साल रहेंगी। ऐसा नहीं है कि वो बड़ी होती जाए आप वहीं की वहीं रुक जाओ, क्योंकि आप भी तो उसके साथ बढ़ रहे हो। तो बेटा ये अगर 12 वर्ष अधिक है तो ये डिफरेंस अभी का नहीं है, बहुत पुराना डिफरेंस है। आगे की लाइन कंपेयर, ये लाइन हमारे काम आएगी, ये तो तय है। लेकिन पहले वाली लाइन पे देखते हैं। 10 साल बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु का 2 गुना हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान देना, इन दोनों में सबसे पहले मैं आज की आयु मान लेता हूँ। इधर देखो बेटा, आज की आयु मानने के लिए मेरे पास एक लाइन दी गई है जो आपको मैंने अभी समझाने का प्रयास किया। ए बी से 9 वर्ष ज़्यादा आयु का है। अब एक बात बताओ बेटा, क्या ए बी से 9 वर्ष ज़्यादा आयु का हो गया या नहीं हुआ? बेटा आपके अनुसार हो गया। अब आप कहोगे सर ये बात तो कब की होगी पता नहीं है। बेटा कभी की भी हो, डिफरेंस तो हर बार कम, हमेशा करंट में भी काम आएगा, फ्यूचर में भी उतना ही रहेगा। अब देखो उसने क्या बोला है, जरा इस क्वेश्चन में देखो 2 तरह के ट्विस्ट डाले और वो डाला है ए 10 वर्ष बाद ए की आयु। 10 वर्ष बाद ए कितने का हो जाएगा? आप तुम ये बताओ, देख के बताओ इसको। 10 वर्ष बाद ए कितने का हो जाएगा बेटा? x प्लस, और 10 वर्ष पहले बी कितने का हो जाएगा? दस साल पहले। क्लियर है? आप देखो उसने क्या बोला, ये दोनों उम्रों का यूज करना है, एक तो इसका यूज करना है और एक इसका यूज करना है। पहली वाली लाइन पढ़ के देखो, 10 वर्ष बाद ए की आयु 10 वर्ष पूर्व बी की आयु का 2 गुना हो जाएगी, इसका 2 गुना हो जाएगी इसकी उम्र।
तो मेरे प्यारे बच्चों x प्लस 19 और x माइनस 10 ये 2 गुना हो जाएगी काय का इसका। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का मान निकाल दो, बस काम हो जाएगा अपना बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था। अब आप स्वयं देखें बेटा, ये वैल्यू इधर जाके प्लस हो जाएगी और ये x इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो बेटा एक साइड x बराबर कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है b की आयु 39 है। पूछा गया है b की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। b की आयु कितनी है, x रखी हुई है, x का मान कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों। अब फिर से इस क्वेश्चन को समझा दूं। देखिएगा उसने कहा है a की 10 साल बाद की आयु b की 10 साल पहले की आयु का दुगुना है। फिर उसने एक हिंट दे दी क्वेश्चन बनाने में जो हमारी मददगार रहा कि a b से 12 वर्ष अधिक आयु का है। लेकिन प्यारे बच्चों हम समझ गए कि अधिक और कम को ही अंतर कहा जाता है और दो व्यक्तियों की आयु का अंतर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कैसा रहता है, कॉमन रहता है। तो हमने उस अंतर का लाभ उठाया, दोनों में 9 का अंतर है तो हमने आज की दोनों की उम्र मान ली। हम 10 साल बाद की उम्र पर पहुंच गए ए की पर और बी की 10 साल पहले की उम्र पर भी पहुंच गए। तो भैया 10 साल बाद की उम्र 2 गुना है 10 साल पहले की उम्र से। इस इक्वेशन को सॉल्व किया, मैं x का मान प्राप्त हुआ, वही x का मान b की उम्र है, यानी 39 वर्ष का है b इस समय। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। सभी को क्लियर है बेटा, सहमत है सभी? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, ध्यान देना बेटा। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है मेरे प्यार में। अरविंद के पिता की आयु उसकी आयु का 4 गुना है। यदि 5 वर्ष पहले पिता पुत्र की आयु की 7 गुना हो तो अरविंद के पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों ये तो फादर हो गए और ये अरविंद हो गया। और आज की करंट की बात करते हैं बेटा। आज की बात तो ये है कि अरविंद के पापा 4 गुने हैं कौन से बेटा, अरविंद से। क्लियर है ना बेटा? लेकिन उसने पास्ट में ले गया है बात को। उसने कहा 5 साल पहले की बात है, तो 5 साल पहले पापा 5 साल छोटे होंगे और अरविंद भैया भी क्या होंगे 5 साल छोटे। 5 साल पहले पापा की आयु 7 गुना थी अरविंद से। तो प्यारे बच्चों बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x का मान निकाल के इधर पटकना है। समझ आ गया ना बेटा? पिता अरविंद के पिता की वर्तमान आयु आ जाएगी। तो प्यारे बच्चों 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 7x माइनस, अब आप सभी को पता है ये 35 इधर जाके काय का हो जाएगा बेटा और ये 4x इधर जाके माइनस के हो जाएंगे। 3x इज इक्वल टू 30। x का मान मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 10। उसने कहा है पापा की उम्र बताइए, तो पापा 4x के हैं बेटा, 4 गुणा 10 यानी पापा कितने साल के हैं 40 वर्ष के हैं। बस यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये प्रश्नों में दिक्कत आने वाली नहीं है। मैं जो ग्राफ मेथड सिखाया है मैं वादा करता हूँ 90% क्वेश्चन तो 95% क्वेश्चन इसी से टूट जाएंगे। कुछ टर्म कंडीशन पे क्वेश्चन आएंगे तो हम और भी कुछ मापदंड ढूंढेंगे और हल कर देंगे। लेकिन आप सोचें कि बहुत बड़ा पोर्शन इस टॉपिक का यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। अगला देखें मेरे प्यारे बच्चों, मेरे हिसाब से तो वैसे 100% ख़त्म करूँगा, लेकिन मैं गुंजाइश रखता हूँ 5-10% की। अभी बोलने में ऊंच नीच हो जाए तो कम से कम मैं कवर तो कर सकता हूँ, है ना? नहीं पता चला कि तुम भी कहोगे सर हमारे फेंक देते हैं, हाँ फिर लपेट भी नहीं पाते। तो ज़रूरी नहीं है उतना फेंको जितना लपेटा जा सके, कवर किया जा सके। ज़रा ध्यान देना। तो क्योंकि ये बात है ना, बात को फेंकना ही कहते हैं। अब इसमें दिया है बेटा रमेश की आयु सुरेश की आयु से 4 गुनी है। रमेश की आयु सुरेश की आयु का क्या है बेटा, क्या है बेटा? ये कब की बात होगी जब कुछ नहीं कहा तो? आज की बात होगी। 10 साल बाद, यानी पिक्चर कहाँ ले गई हमें 10 साल आगे। रमेश की आयु सुरेश की आयु से 10 साल बाद, पहले 10 साल बड़े कर दें इन दोनों को। 10 साल बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु का 2 गुना हो जाएगी। मेरे प्यारे शूरवीरों बस हो गया खेल। अब इसको अरेंजमेंट को जमाते हैं मेरे प्यारे शूरवीरों। ये 4x प्लस 10 ही रहेगा, ये बेटा 2x हो जाएगा गुणा होके 20। आप सबको पता है ये 10 इधर जाके माइनस हो जाएंगे, 2x इधर जाके माइनस हो जाएगा, 2x बराबर 10 बचेगा। तो x का मान बेटा कितना आ गया
x का मान 5 आ गया। उसने कहा है सुरेश की वर्तमान आयु क्या है। सुरेश की वर्तमान आयु बेटा, सुरेश अभी बिल्कुल छोटा सा बालक है जिसकी उम्र अभी वर्तमान में 5 वर्ष है। ये अभी बाल्यावस्था को भी पार कर नहीं किया, किशोर अवस्था में भी नहीं पहुंचा प्यारे बच्चों। क्लियर है ना बेटा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ा जाए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बन रहे हैं इस पर, और हम काफ़ी गहनता से और काफ़ी चपलता के साथ इन प्रश्नों को कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे शूरवीरों, ये टॉपिक मैं बार बार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि ये टॉपिक धोखा दे जाएगा। ये टॉपिक एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको सीख लो अच्छी तरह से। अब इस समय क्या दिया है देखो बेटा, 10 वर्ष पहले चंद्रावती की माँ की आयु उसकी आयु की 4 गुना थी। 10 वर्ष बाद उसकी माँ की उम्र पुत्री की उम्र की दुगनी हो जाएगी। चंद्रावती की वर्तमान उम्र क्या है। अब प्यारे बच्चों ज़रा ध्यान से देखो, पिक्चर में 2 तरह के ट्विस्ट हैं। एक तो 10 साल पीछे से चालू होना है, फिर पहुंचना है आज में, और फिर आज के बाद फिर से ट्रेन पकड़नी है कहाँ की, 10 साल बाद की। ये पूरे ग्राफ में ये 3 तरह की लैंग्वेजेस पर काम किया गया है बेटा। और इसमें देखो क्या क्या दिया है बेटा, चंद्रावती है और उनकी मदर है। और उसने क्या बोला है, 10 साल पहले चंद्रावती की माँ की आयु उसकी आयु का 4 गुना थी। तो बेटा उसकी बात को हमने यकीन मान लिया और कर दिया। और 10 सालों में मम्मी 10 साल बड़ी हो जाएंगी और चंद्रावती भी 10 साल बड़ी हो जाएगी। 10 साल आगे और जाना है तो मम्मी 10 साल और बड़ी हो जाएंगी और चंद्रावती भी 10 साल और बड़ी हो जाएगी। अब इनकी आयु के बीच अनुपात 2:1 हो जाएगा, क्योंकि माँ 2 गुना हो जाएंगी माँ की उम्र, ऐसा बोला है। देखो चंद्रावती की दुगनी हो जाएगी उसकी माँ की उम्र। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे x का मान निकाल सकते हैं बेटा अपन। ये 2x इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2x बराबर ये 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा 20। बेटा x का मान हमने कितना प्राप्त कर लिया। आप मम्मी की उम्र पूछे तो मम्मी की बता देना, चंद्रावती की वर्तमान उम्र पूछे, चंद्रावती कितने की है वर्तमान में। चंद्रावती वर्तमान में एकदम युवा है, 20 वर्ष की है अभी वो। क्लियर है बेटा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इस प्रश्न का, 20 वर्ष। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, पास्ट से भी रिलेट कर रहा था, फ्यूचर से भी रिलेट कर रहा था। कल मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं कराई थी, क्योंकि कल मैंने सिर्फ या तो पास्ट में जाना दिखाया था या फ्यूचर के ग्राफ को बनाना सिखाया था। आज तो क्या है, डबल मार है, पास्ट भी आ जाए फ्यूचर भी आ जाए। हाँ, अगर 1-2 कल्पना और करेगा तो उसको भी निपटा देंगे इसी के अंदर, वादा रहा। बस तरीके से समझना कि इसको अरेंज कैसे किया जा रहा है। ये ग्राफ वही है बेटा कल वाला, कुछ नया नहीं है, बस इसमें वैल्यू का अरेंजमेंट थोड़ा सा आपको दिमाग से देखना है। अगले प्रश्न की ओर मैं आप लोगों को आगे प्रेरित करता हूँ। हे देवियों बातें नहीं, आप गौरैयों की तरह चहचहाने लगते हो। अभी ध्यान देने की आवश्यकता है, बिल्कुल गिद्ध की तरह बोर्ड पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी कुछ हो पाएगा, है ना। अब इस पर ध्यान देखो बेटा, पिक्चर कहाँ जा रही है। 14 साल पहले राम की उम्र पंकज की उम्र की 4 गुना थी। कितनी पुरानी बात है, इसको तो भूल जाना चाहिए, ये अभी तक याद रखा है फालतू में। जरा ध्यान दो, हमारे लिए प्रश्न बन गया। और पिक्चर कहाँ से शुरू हो रही है बेटा, 14 साल पहले राम की उम्र पंकज की उम्र की 4 गुना थी। ये लेकिन ये बात कब की थी बेटा, 14 साल पहले की थी। आज की क्या स्थिति होगी आप बताओ। आज भैया ये 14 साल बड़ा हो गया होगा राम, और पंकज कौन सा रुका होगा, पंकज खुद 14 साल बड़ा हो गया होगा। लेकिन उसने बोला है वर्तमान में, क्या बोला है जरा ध्यान से देखो। यदि राम की वर्तमान उम्र पंकज की उम्र से दुगनी हो जाए तो बेटा 2 और 1। क्लियर है, कैची गुणा कर डालो बेटा। तो ये 4x + 14 बराबर 2x, 14 दूनी 28। अब ये 2x इधर आके घट जाएंगे, 14 इधर जाके घट जाएंगे, तो 2x बराबर 14। x का मान प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, x का मान 7 आ गया। उसने देखो क्या बोला है, दोनों की उम्रों का योग क्या होगा। बेटी दोनों की उम्रों का योग देखो बेटा, दोनों की उम्रों का योग, योग बोला है, योग जोड़ दो जरा दोनों की करते। आज की उम्र 4x और x 5x, तो 5 गुणा x का मान 7 प्लस 14 और 14 28। तो प्यारे बच्चों 35 + 28 इज इक्वल टू
तो बेटा अभी दोनों मिलके कितने वर्ष के हैं? 63 वर्ष के हैं। बस इतना सा प्रश्न है। आप बताइए, मैंने कोई बहुत बड़ा टेंशन दे दिया क्या आप लोगों को? आसानी से समझ आया मेरे प्यारे बच्चों या नहीं? क्लियर है बेटा? स्पष्ट है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे शूरवीरों। अब इस प्रश्न में क्या कहा गया है? आप डर जाते हो, डरना नहीं है क्वेश्चनों से। क्वेश्चन तो करने पर और सरल होंगे हमारे लिए, बस मेहनत अच्छी होनी चाहिए, एक सही तरीका होना चाहिए। देखो इसमें क्या दिया है, वर्तमान में पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुना है। 9 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दुगनी हो जाएगी। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे शूरवीरों, जरा ध्यान से देखिए, आज की बात है और पिक्चर में 9 साल बाद की बात है। और पिक्चर बहुत सरल सी, सिंपल सी है बेटा। पापा इस समय पुत्र से 3 गुना है। 9 साल बाद आप सभी भली बात ही जानते हैं, ये दोनों 9 साल बड़े हो जाएंगे और इनके बीच अनुपात भी दिया है। 9 साल बाद पिता दुगुना दिखेगा पुत्र से, बस 2 गुना कर दिया पिता को, देखो रेशियो में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व करो मेरे प्यारे बच्चों। इसमें क्या दिया है, डबल हो जाएगा 2x। प्यारे बच्चों ये वैल्यू इधर जाके माइनस, समझ आया बेटा? ये x का मान आ गया और उसने कहा है दोनों की उम्रों का योग बताइए। तो योग 4 गुणा x का मान 9, 9 चौक 36 साल के हैं बेटा दोनों के दोनों। अभी हमारा आंसर हो जाएगा 36 वर्ष। शायद आप लोगों को ये प्रश्न बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। कोई आपत्ति तो नहीं इस प्रश्न में? आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे शूरवीरों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, बात है नहीं बच्चों, ये बात है पसंद नहीं है मुझे बिल्कुल भी, और आप बिल्कुल ना करें। अभी आपकी मान आनी होने की चिंता है मुझे। इसमें देखो बेटा क्या दिया है, पिता और पुत्र की आयु का योगफल 50 है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुना थी। बस एक लाइन नहीं, पूरा खेल कर दिया। पिक्चर कहाँ से चालू हो गई? पहले 5 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की क्या थी बेटा? कितनी थी? 7 गुना थी। ये कहानी कब की है? 5 साल पहले की। आज की कहानी तो मैं सुनाता हूँ बेटा। आज पापा 5 साल बड़े हो गए होंगे और पुत्र भी 5 साल बड़ा हो गया होगा, और इनकी उम्रों को जोड़ दूं तो 8x हो जाएगा। 5 और 5 10 हो जाएगा। इनकी उम्रों का योग दिया हुआ है कितना बेटा? ये वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी। क्लियर है? x का मान कितना आ जाएगा बेटा? देखो 8x बराबर कितना? x का मान 5। x का मान 5 है तो उसने कहा है तो पिता और पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो बेटा पापा कितने के हो जाएंगे? 5 सत्ते, और पुत्र हो जाएगा x का यानी 5 का। तो प्यारे बच्चों हमारे इस प्रश्न का आंसर 35 वर्ष और वर्तमान पूछा है। अरे गलत हो गया जी, तो मैंने 5 साल पहले की निकाल दी। देखो वर्तमान यहाँ से निकाल देते हैं बेटा। इधर देखो पापा कितने के हो जाएंगे बेटा? देखो वर्तमान में आप स्वयं देखिएगा बेटा, पापा कितने के हो जाएंगे वर्तमान में? तो आप कहोगे बेटा 7 पंजे 35 और 5, और पुत्र कितने का हो जाएगा? तो हमारा आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ बेटा। आज की उम्र बतानी है तो आपके सामने रखी हुई है, इस तरीके से आप इन उम्र के खेल को कर सकते हो। अगला प्रश्न मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ मेरे प्यारे शूरवीरों, और इस प्रश्न में दिया गया है, देखो सेम तरीके का क्वेश्चन है, कुछ भी विशेष अलग से नहीं करना है। जो चीज अभी की थी क्वेश्चन में उसी प्रकार का क्वेश्चन था। ध्यान देना बेटा, इसमें पिता और पुत्र की आयु का योगफल 56 वर्ष है। 4 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पिक्चर कहाँ से चालू हो रही है? 4 साल आगे से। और 4 साल आगे क्या हुआ था? पिता की आयु पुत्र की आयु की क्या हो जाएगी बेटा? लेकिन ये कब की बात है? 4 साल बाद की बात है। आज तो ये 4 साल छोटे होंगे ना बेटा, ये तो फ्यूचर की बात थी।
तो इसको 4 साल छोटा कर दो और पुत्र भी क्या हो जाएगा, और इनकी वर्तमान उम्रों का योग 3 और 1 4x माइनस 8 इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा, माइनस का 8 इधर जाके प्लस हो जाएगा। 4x बराबर x का मान बड़े प्रेम पूर्वक 16 आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब उसने क्या कहा है बेटा, पिता की उम्र तो आपके सामने है बेटा, 16 थी 48, 48 में से 4 गए 44। अब इधर देख लो बेटा, 16 में से 4 गए तो पिता पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी, 44 12 या 12 44 आप कह सकते हो। ये इस प्रश्न का आंसर था। तो अरेंजमेंट समझ आ गई बेटा क्या थी? तो देख ध्यान से पढ़ना है ना बेटा इसको। ये चश्मा तुमने ऐसे ही लगवा लिया, इसका प्रयोग भी तो करते होगे या नहीं? हाँ, क्यों जाएंगे फ्यूचर से पास्ट, भाई पीछे आएंगे। तू 50 साल का हो जाएगा आगे जाके, अब तू पीछे आएगा इससे, अभी के लिए करंट के लिए या बाद में? फ्यूचर बता रहा हूँ ना। ये 4 साल बाद यानी फ्यूचर में पहुँच गए, 4 साल पहले यानी पास्ट में। कल आए थे क्या आप? तो फिर कहाँ, ये पहले और बाद में क्यों कन्फ्यूज हो रहे हो? बाद का मतलब फ्यूचर होता है। बाद बोले, पश्चात बोले, उपरांत बोले, ये शब्द का मतलब क्या है? फ्यूचर की बात कर रहा है। पास्ट की बात तो पूर्व करके पहले करके कह सकता है, वर्तमान में तो आपसे कुछ बोलेगा ही नहीं कि क्या कहना है, सीधा रिलेशन देगा उम्र का। अगला प्रश्न देखो, ध्यान देना बेटा। अब ये क्वेश्चन तो और ज्यादा भयानक हो गया। 15 साल बाद ए की उम्र बी की उम्र की 2 गुना हो जाएगी, लेकिन 5 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुना थी। पिक्चर कहाँ से चालू करें, बाद से या पहले से? हमारे पास दोनों ऑप्शन है, पहले से शुरुआत करते हैं, पीछे से शुरुआत करते। तो पिक्चर चालू हो रही है 5 साल पहले से, और पिक्चर पहुँचेगी कहाँ तक बेटा, 15 साल बाद तक। और इसी के बीच में एक और समय आएगा, वो कौन सा होगा, वर्तमान। तो अब जरा ध्यान देना बेटा, 5 साल पहले वाली लाइन पहले रखेंगे। 5 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र की क्या थी बेटा, 4 गुना। तो भैया ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुना हो गई इन 5 सालों में। ए बड़ा हो गया 5 साल, बी बड़ा हो गया 5 साल, आगे 15 साल और बढ़ाएंगे तो ए की उम्र हो जाएगी 20 और बी की उम्र भी हो जाएगी कितनी, लेकिन इसका अनुपात दिया था कितना बेटा, 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 4x + 20 वैसे के वैसे बराबर 2x + 40। ये 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा। 2x बराबर 20, x का मान शुद्ध रूप से 10 आ गया। उसने क्या बोला है लास्ट में, उनकी वर्तमान उम्र का अंतर ज्ञात करो। बेटा जरा ध्यान देना, मैं अंतर की जब बात करूंगा तो आपको पता है 4x में से x गया, कितना बचा, 3, x का मान 10, और याद रखना प्लस माइनस के 5 घट जाएंगे, इसीलिए हमारा आंसर इनकी उम्र का अनुपात सिर्फ कितना आ जाएगा, 30 पर। बहुत बड़ा क्वेश्चन था ना बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस सही तरीके से ग्राफ में क्या करना था, इसका प्रयोग करना था। तो अगर आप सही से प्रयोग कर लोगे तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत तुच्छ मात्र सा लगने लगेगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं। आगे बढ़ा जाए अगले प्रश्न की ओर। और आप सभी भी बेटा एक एक क्वेश्चन का अनुसरण अच्छे से करना, जो भी बाद में रिकॉर्डेड क्लास को देखें, क्योंकि मैं बहुत अच्छे प्रश्न आपको करा रहा हूँ। एग्ज़ाम में आपको सीधे सीधे मिलेंगे, ये मेरा वादा है। अब अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे शूरवीरों। एक आदमी की आयु उसकी 10 वर्ष पहले की आयु का 150% है, जबकि 10 साल बाद की आयु का 75%। बड़ा खेल है। अच्छा जरा ध्यान से देखो, नॉर्मल सी बात आप लोगों के बीच करूंगा, बहुत साधारण सी बात आपसे करूंगा। इसमें देखो आज की बात कर रहा है, इसमें आगे 10 साल आगे भी जाने की बात कर रहा है, और इसमें 10 साल पीछे वाले की भी बात कर रहा है। प्यारे बच्चों, हम हर एक ब्लॉक पे काम करते हैं। आज की उम्र कितनी मान ली, 10 साल बाद, 10 साल पहले, यही तो बैठेगा पूरा खेल बेटा। अब देखो उसने क्या बोला है, एक आदमी की आयु 10 वर्ष पहले की आयु का 150% है।
10 वर्ष पहले की आयु का क्या है बेटा? 150% है। 10 वर्ष पहले की आयु का 150%। तो भैया 10 वर्ष पहले की आयु का 150% है, तो इसका 150% लिख दो। 150% कैसे लिखेंगे? ये 150% हो गया इसका, का मतलब गुणा होता है। और 10 साल बाद की आयु का 75% है। 10 साल बाद की आयु का क्या है बेटा? 75% है। इन दोनों केसों में वर्तमान उम्र कॉमन है, तो मैं आपको बता दूं दोनों जगह हमने इन दोनों को कंपेयर कर दिया वर्तमान उम्र की जगह। अब हम इसको काट सकते हैं, 75 दूनी 150, 2 का अंदर गुणा होगा, ये कितना हो जाएगा? 2x माइनस 20 इज इक्वल टू x प्लस, प्यारे बच्चों माइनस के 20 इधर जाके प्लस हो जाएंगे, x इधर आके माइनस हो जाएगा। x का मान बड़े प्रेम पूर्वक कितना आ जाएगा? यानी वो आदमी अभी वर्तमान में कितने साल का बना बैठा है? 30 साल का बना बैठा है। इस तरह के घुमाए भाई बातें घुमा रहा है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। देखो उसने क्या बोला है, उसने सीधा आज की उम्र से इसको कंपेयर किया है, आज की उम्र से इसको कंपेयर किया है। तो दोनों को आज की उम्र से कंपेयर कर रहा है, यानी आपस में इनको बराबर कंपेयर किया जा सकता है। तो हमने बस बराबर करके इस समीकरण को सॉल्व किया, सीधा x का मान हमारे सामने गिरा, वही हमारा फाइनल क्या है बच्चा? आंसर है। भैया 10 साल पहले की आयु का 150% वर्तमान उम्र के बराबर है, 10 साल बाद की उम्र का 75% वर्तमान उम्र के बराबर है। दोनों ही वर्तमान उम्र से तुलना हो रही है, देखो इसमें, तो हमने बराबर रख दिया डायरेक्ट, और सॉल्व करके हमारा आंसर प्राप्त हो गया। कितना प्यारे बच्चों? 30। कोई आपत्ति तो नहीं मेरे प्यारे बच्चों किसी इक्वेशन में? सारी चीज़ें क्लियर हुई अच्छी तरह से या नहीं? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बेटा। अगला क्वेश्चन देख लो बेटा, और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे, कल इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और ख़त्म भी करेंगे। आज ये लास्ट क्वेश्चन इस पे कर लो, इसके बाद हम कल करेंगे। और इसमें देखो क्या दिया गया है, P और Q की आयु का अनुपात 5:7 है। यदि Q की वर्तमान आयु P से 6 साल बाद की उम्र का अंतर 2 वर्ष हो, P की 6 साल बाद की उम्र का अंतर 2 वर्ष हो, तो P और Q की वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से देखो। जब उसने कुछ नहीं बोला तो आज की उम्र दी गई है उसकी, P की और Q की अनुपात में कितनी कितनी दी गई है बेटा? हमारा आइडिया रॉन्ग। अब देखो उसने 2 तरह की ट्विस्ट किया है। उसने क्या बोला है, यदि Q की वर्तमान उम्र और P की कब की उम्र लेना है, बात नहीं, P की कब की उम्र लेना है, 6 साल बाद की उम्र का योग का अंतर 2 हो। बेटा एक बात बताओ, इन दोनों का अंतर 2 बोल रहा है, वो इन दोनों का अंतर क्या बोल रहा है? 2 बोल रहा है। तो हम इस प्रश्न की लाइन को अरेंज करते हैं पुनः कि 7x माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 2 ईयर। क्लियर है? कितने वर्ष हो जाएगा ये अंतर? 2 वर्ष हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्लियर है ना बेटा? और आप चाहो तो इस चीज़ को पहले समझो कि क्या बोला गया। उसने कहा है A और B की वर्तमान उम्र का अनुपात ये दिया है। उसने कहा है Q की वर्तमान उम्र, Q की कौन सी उम्र बेटा? वर्तमान उम्र, और P की 5-6 साल बाद की उम्र का ये अंतर है बेटा, का ये अंतर है वो कितना है बेटा? ये माइनस अंदर जाएगा, 7x में से 5x गए, 2x बचा, और माइनस माइनस। क्लियर है बेटा? अब इस प्रश्न में जो भी घटना आ रही है वो सही फॉर्म में नहीं आती दिख रही है, क्योंकि इस आप कौन सी दुनिया में जी रहे थे देवी? उसने क्या बोला है, क्योंकि कौन सी वाली उम्र, कौन सी वाली आयु? Q की वर्तमान आयु, Q की वर्तमान आयु, और P की कौन सी आयु लेनी है? P की 6 साल बाद की आयु। कौन सा क्या बोला है? इनका अंतर, अंतर का मतलब क्या होता है? अच्छा ये गलत कर गया, माफ़ कीजिएगा, ये आपकी बात में दम है बेटा, ये हमने त्रुटि की है, जरा ध्यान से देखो। प्लस की जगह यहाँ माइनस लिख दिया था गलती से, है ना बेटा? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, इस पूरे इक्वेशन को मैं एक बार पूरा ही समझा देता हूँ, है ना बेटा? ये खिचड़ी सी पक जाएगी इसमें, फिर से समझो। इस प्रश्न में पूरा क्या दिया है बेटा? आपने सही पकड़ा, उसमें साइन गलत लिख दिया हमने, बता तो सही रहा था मैं आपको।
जरा ध्यान देना बेटा, इस प्रश्न में दिया गया है पी और क्यू की वर्तमान आयु का क्या दिया है बेटा, 5x और बात है नहीं 7x, और बेटा ये आज की उम्र होगी। और उसने फिर कहा है, जरा ध्यान से देखो, क्यू की वर्तमान उम्र और पी की 6 साल बाद की उम्र, 6 साल बाद की उम्र का अंतर, यानी 5x प्लस 6 का अंतर कितना दिया है बेटा, 2 साल। अब ये 2x बचेगा और माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 6 बराबर 2। अब आप सभी को पता है इसका मान कितना हो जाएगा बेटा, 2x बराबर 6 और 2 8। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 4 आ जाएगा, 4 पंजे 20, 4 सत्ते, क्या पूछा है उसने, पी और क्यू की उम्र का योग पूछा है। तो बेटा आपको भी दिख रहा होगा इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, इसका आंसर 48 वर्ष हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, और जैसा मुझे ज्ञात हो रहा है कि आज का समय हमारा पूरा होता है। कल हम इससे आगे बढ़ेंगे, काफ़ी रोचक क्वेश्चन आएंगे कल भी मिसलेनियस इस पार्ट के। और आप जो किताब जो दिल में आए उस किताब से पढ़िए, जो तथ्य यहाँ से पढ़ना है वहाँ से पढ़िए, आपको पूरे टाइप्स ऑफ पैटर्न मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन वेरिएशन करेगा वो ही बाहर का है, यानी कि आपको पता है भाषा के हिसाब से संख्या चेंज करेगा, कंडीशन चेंज करना, लेकिन पैटर्न पूरे के पूरे यही दिए जाएंगे ग्राफिकल तरीके से। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं, और जो लोग वीडियो के माध्यम से इन चीज़ों को पढ़ेंगे वो लोग लगातार चैनल से जुड़े रहें और इन वीडियोस का अनुसरण करके अपने विचारों को कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से साझा करते रहें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे इन्हें शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।